चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस करने के लिए वो है स्टॉप बीइंग अननेसेसरीली क्रिटिकल एंड स्टॉप बीइंग जजमेंटल। देखिए, किसी आदमी ने ऐसे कपड़े लगाए हैं, आप ये जज नहीं कर सकते एट वन गो कि ये बंदा गरीब बंदा है, अमीर बंदा है, लाइक दैट। ठीक है ना। मैंने एक सड़क के किनारे भीख मांगने वाले बंदे को ऐसा पियानो बजाते देखा है, बड़े बड़े दिग्गज उसका सामना नहीं कर पाएंगे। सो वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है ना। स्टॉप बीइंग जजमेंटल और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करना आप छोड़ दें। इस अननेसेसरी क्रिटिसिज्म से आप अपनी पर्सनैलिटी नेगेटिव कर रहे हैं, किसी और का तो भला कर ही नहीं रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म। नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऐसे हुआ, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरी टी शर्ट चेक कर रहे हैं, ऐसी नहीं लगानी चाहिए थी, ये जो स्पेक्टेकल है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जो बोर्ड है इस कलर का नहीं वैस उस कलर का होना चाहिए। यानी आप कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जस्ट ड्यू टू योर जेलसी और सम नेगेटिव पर्सनैलिटी ऑफ योर्स आप अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और खुद का नुकसान कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसे कभी एनहेंस नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। आपने देखी कोई पॉलिसी है, इट्स नॉट कंड्यूसिव टू योर एनवायरमेंट, समाज के लिए अच्छी नहीं है, स्टेट के लिए अच्छी नहीं है, या पूरे देश के लिए पॉलिसी अच्छी नहीं है। आप क्या करेंगे, आप इन क्लॉजेस को पढ़ेंगे, आर्टिकल छपवा देंगे, डायरेक्टली पॉलिसी मेकर्स को लेटर लिखेंगे, भाई ऐसी ऐसी जो चीज है, ऐसे क्लॉजेस हैं, ये नेगेटिव है, दीज क्लॉजेस इन नो वे आर गोइंग टू बी ऑफ एनी हेल्प टू आवर सोसाइटी। तो अब ऐसा करके पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे, ये क्रिटिसिज्म जायज है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म से आप अपना नुकसान करते हैं। और एक चीज जो आपकी सक्सेस, पीस और पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है, स्टॉप कंप्लेनिंग। अननेसेसरली आप कंप्लेन करते जाते हैं। देखिए, ओपन कन्फेशन है, ओपन एडमिशन है मेरा, देयर इज हार्डली एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई हैव नॉट फेस्ड फेलियर। ठीक, ये भी हकीकत है कि ऐसा हार्डली कोई फेलियर रहा है जहां से मैंने सीखा नहीं है। ठीक है ना। नाउ आप किसी चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, से एनी एग्जाम, आप इस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं है या किसी बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं है। अब आप ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, अगर मैं इस घर में पैदा हुआ होता माइट भी मेरी पोजीशन ये होती, अगर मैं उस घर में पैदा हुआ होता आज मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता। तो स्टॉप कंप्लेनिंग। जो कुदरती निजाम ने आपकी पोजीशन समाज में दी है, ट्राई टू यूटिलाइज योर पोटेंशियल। उस पोजीशन को इस्तेमाल करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ एस्पायरिंग फॉर दोज अनरियलिस्टिक थिंग्स। और गलती स्वीकार करना, गलती एक्सेप्ट करना, एडमिट करना सीख लें आप। इससे कुछ नहीं होगा, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जहां पे आप गलती कर रहे हैं, हो सकता है अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे गलती, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उस गलती को सुधार के, अपने लूप होल्स को सुधार के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट नहीं, आपका एटीट्यूड है कंप्लेन करना, आप कभी गलती मान ही नहीं रहे हैं, तो इन नो वे आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस हो सकती है। पीस, सक्सेस बिल्कुल नहीं आप हासिल कर पाएंगे अपनी लाइफ में। वन मोर थिंग, ट्राई टू एब्जॉर्ब प्रेशर। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो आप ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। जितने भी मजहब आए, तकरीबन हर मजहब के प्रॉफिट ने, मैसेंजर्स ने ये कहा कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स होनी ही है। ठीक, एवरीवन इज नॉट बोर्न विद ए गोल्डन स्पून इन माउथ। ठीक है ना। हर कोई बिना प्रॉब्लम्स की फैमिली में पैदा नहीं होता, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स के साथ ही पैदा होती है। इनफैक्ट प्रॉब्लम्स एक अहम हिस्सा है जिंदगी का। अब यहां पे दो परसेप्शंस निकल के आते हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे ले रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को कोई बड़ी चीज समझते हैं, देयर इज अ लाइवलीहुड यू विल बी ड्रब्ड अंडर दिस प्रॉब्लम। खत्म आपकी लाइफ, आप उभर नहीं पाएंगे। अब अगर प्रॉब्लम को आप एक सिंपली चैलेंज की तरह देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, इसका सोल्यूशन तलाशने की कोशिश करेंगे। नाउ ब्यूटीफुल थिंग, एक खूबसूरत चीज क्या है इस अप्रोच की, आप सोल्यूशन खोजते खोजते आपका वक्त निकल जाता है और एज अ रिजल्ट मेन प्रॉब्लम भूल जाती है। ठीक। और तीसरी चीज, अगर आप सोल्यूशन भी फिर ढूंढ पाते हैं ऐसी प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। और 24 घंटा अगर आप नेगेटिविटी फीड करते रहेंगे माइंड को, इट्स एक्सपेक्टेड दैट विल बी रिफ्लेक्ट थ्रू योर पर्सनैलिटी। आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी, लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। गांधी जी कहते हैं, यू कैन नॉट
एक्सपेक्ट ए रोज फ्लावर बाय सोइंग द सीड्स ऑफ बबूल। बबूल उगा के आप गुलाब के फूल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नेगेटिविटी आप फीड कर रहे हैं दिमाग में, आप खुद की पर्सनैलिटी पॉजिटिव एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, आपका माइंड पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं। ठीक है, आई थिंक गाइस ये सेशन बहुत लंबी हो रही है, तो कट शॉर्ट। लास्ट पे ये चीज याद आ रही है मुझे, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, कि लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। शुक्रिया आप सबका।